नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर मेरे पास कुछ ट्रांसफार्मर मौजूद है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देख लीजिए, यहाँ पर 6 ट्रांसफार्मर मेरे पास है। वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसका जो दोनों साइड, मतलब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जो स्टिकर होता है ना ट्रांसफार्मर में, वो कभी कभी उड़ जाता है। और दिक्कत तभी होता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पिन प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी है। तो इसलिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई। देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, इसका कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोर्शन प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और एक ट्रांसफार्मर, इसमें भी कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी एक स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको भी पहचान करेंगे कि कैसे प्राइमरी और सेकेंड। देखो, इसमें भी लिखा हुआ है 220 वोल्टेज, और इस साइड में लिखा हुआ है 909 वोल्टेज 1 एम्पियर। मतलब ए वाला सेकेंडरी साइड है और दूसरा वाला प्राइमरी साइड है, ठीक है ना। चलो, और एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पर भी एक ही रीडिंग लिखा हुआ है 909 वोल्टेज का, मतलब वो सेकेंडरी पोर्शन है, और ए वाला प्राइमरी सेक्शन है 220 वाला जो वोल्टेज यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो ए, अगर आपके पास ऐसा कुछ ट्रांसफार्मर है जहाँ पर ये जो स्टिकर है ये उड़ जाता है, तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ये 0 वाला पॉइंट है, और दोनों साइड में, मतलब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 9 वोल्टेज है, और जो राइट साइड वाला है वो 9 वोल्टेज का है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते ही है कि ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब एसी में ऑपरेट करते हैं, हम लोग जानते ही है। और एक ट्रांसफार्मर देख लीजिए, यहाँ पर 12 का एक ट्रांसफार्मर है, और इसका जो करंट रेटिंग है 600 मिली एम्पियर का है, ठीक है ना। और अगर दो ट्रांसफार्मर एक साथ रख दीजिए तो देखेगा जो इसका जो कोर है बड़ा है और इसका जो कोर है छोटा है, ठीक है। तो एक बात आप लोगों को जानना पड़ेगा कि अगर कोई ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा है, मतलब उसका कोर का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो आप लोगों को मानना पड़ेगा उसका जो करंट रेटिंग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 6 ट्रांसफार्मर है जिसका एक ही साइज़ है। एक जो ट्रांसफार्मर है वो छोटा है, उसका कोर साइज़ छोटा है, इसलिए उसका जो करंट एम्पियर है, ठीक है, कम है। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाला प्राइमरी वाइंडिंग है और कौन सा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है ना। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक मल्टीमीटर है और मैं अकेला ही वीडियो कर रहा हूँ, तो इसलिए कुछ दिक्कत हो सकता है, तो क्षमा करना इसके लिए। तो देखो, ये ट्रांसफार्मर में कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ है, और इसको मैं पहचान करूँगा कौन सा साइड प्राइमरी और कौन सा साइड सेकेंडरी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मल्टीमीटर है उसका जो पॉइंट है वो बाजार मोड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ दिक्कत सी आ रहा है, मतलब डिस्प्ले का, मल्टीमीटर का जो डिस्प्ले है वो शायद कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग कृपया करके ध्यान करें वहाँ पर, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट जो प्रॉफ है मल्टीमीटर का, वो मल्टीमीटर का जो पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो पॉइंट है वहाँ पर मैं रखूँगा, ठीक है। चलो देखेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर में इस साइड से 2 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है ना, और बाजार भी शो कर रहा है जो आवाज़ है मल्टीमीटर का। और इस साइड में अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि 370 73 ऐसा कुछ वैल्यू यहाँ पर दिखाएंगे शायद, ठीक है ना, दिखा रहा है यहाँ पर। तो
ये जो आप दो साइड में दो प्रकार का जो वैल्यू दिखा रहा है ना, इसका जो कंक्लूजन अगर आप निकालेंगे तो देखेंगे हम लोग के जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब जिस साइड में मल्टीमीटर जो ट्रांसफार्मर है जिस साइड में वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है तो उस साइड को आपको मानकर चलना पड़ेगा कि उस साइड में प्राइमरी साइड है। और दूसरा साइड जहाँ पर बाजार देकर 2, 3, 5 ऐसा कुछ वैल्यू अगर देता है तो उस साइड को आपको मानकर चलना पड़ेगा कि वो सेकेंडरी साइड है, मतलब वहाँ से आपको आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए। ठीक है, मतलब इस साइड में जहाँ पर मैं देखो यहाँ पर 373 का जो वैल्यू दिखा रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो यहाँ पर 373 का वैल्यू दिखा रहा है, देख लीजिए। और दूसरा साइड में 2, 3 वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है ना, तो एक कंक्लूजन का आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो दूसरा एक ट्रांसफार्मर लेता हूँ, चलो और एक ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। ठीक है, देखो इस ट्रांसफार्मर में जो इस साइड है, ठीक है, फ्रंट वाला जो साइड है उस साइड में वैल्यू, हाँ चलो देखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब 3, 4, 2, 3 ऐसे कुछ, हाँ 2 वैल्यू दिखा रहा है। और दूसरी साइड में चेक करते हैं। ठीक है, तो 310, 309 ऐसे कुछ वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इस साइड आपका प्राइमरी सेक्शन है। जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है उस साइड को आपको मानकर चलना पड़ेगा कि या ये वाला साइड प्राइमरी, मतलब 220 जो वोल्टेज है इस साइड में। और इस साइड में जहाँ पर वैल्यू कम शो कर रहा है, 2, 3 वैल्यू शो कर रहा है ना, तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि इस साइड सेकेंडरी वाला पोर्शन है जिसमें आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो दिक्कत है, और एक मैं ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ पर कुछ स्टिकर वगैरह नहीं है, तो देख लीजिए इस ट्रांसफार्मर में भी 300 समथिंग का वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप मल्टीमीटर का डिस्प्ले में फॉलो करें तो दूसरा वाला साइड में भी चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट है, मतलब ये सेंटर टैप का ट्रांसफार्मर है। तो हम लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर 3 पॉइंट है वो वाला देखकर ही पता चलता है कि ये वाला साइड सेकेंडरी है। लेकिन कुछ समय प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो हम लोगों के पास कोई स्टिकर वगैरह नहीं है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं चेक करके ही आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैं एक साइड में, हाँ ये 909 वोल्ट वाला ट्रांसफार्मर होगा शायद। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जो यहाँ पर 2 साइड वाला ये 909, मतलब 2 साइड में 99 वोल्टेज है, और मिडिल वाला जो पिन है वहाँ पर 0 वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है ना, चलो चेक करके देखते हैं। ठीक है, देखो मिडिल पिन और एक लेफ़्ट साइड का जो पिन है वहाँ पर चेक करने से 2 वैल्यू दिखा रहा है, 2, 3। और इस साइड में दाहिनी तरफ अगर आप चेक करेंगे तो 2, 3 वैल्यू ऐसे करके दिखा रहा है। और 2 साइड में डबल, मतलब 2, 2, 4 या 5 का रीडिंग देखा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक और वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर मल्टी पिन आउटपुट का, मतलब सेकेंडरी में मल्टी पिन जो पॉइंट होगा, ठीक है, उस ऐसा एक ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं, उसका जो पिन पॉइंट है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, सीक्वेंसिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, मल्टी पिन जो सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दूसरे और एक वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल आपको पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।